हेलो दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह वीडियो पांडा सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने देखा था किस तरीके से हम लोग किसी CSV फाइल को रीड कर सकते हैं और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीरीज के बारे में। तो देखिए सीरीज क्या होता है। सीरीज होता है वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 और नंबर ऑफ रो कितने हैं 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा फ्रेम। अब आप ये अज्यूम कीजिए कि मैं अगर एक कॉलम यहाँ पे जो नेम है, नेम वाला कॉलम है, उसको मैं सेलेक्ट करके बाहर निकाल लूँ। जैसे यहाँ पे मैंने निकाल लिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। इसी तरीके से मैं ईमेल वाला कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो यह दूसरा सीरीज हो गया। तो देखिए जो कॉलम होता है, अगर हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक कॉलम को बाहर निकाल लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। बस इसका आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे रो का इंडेक्स है वो भी साथ में होना ही चाहिए, तभी हम लोग उसको सीरीज बोलने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है जो हमारा डेटा फ्रेम होता है वो मल्टीपल सीरीज से मिलके बना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक नेम वाला कॉलम हो गया, ये फर्स्ट सीरीज हो गया। इसी तरीके से ईमेल वाला कॉलम हो गया, ये सेकंड सीरीज हो गया। इसी तरीके से मोबाइल नंबर वाला एक कॉलम होगा, ये थर्ड सीरीज हो गया। अगर हम लोग इसको आपस में कंबाइन कर देंगे तो अपना डेटा फ्रेम बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नोटबुक बनाते हैं और वहां पे किस तरीके से कॉलम को सिलेक्ट करना होता है, किस तरीके से सीरीज को बाहर निकालना होता है, उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ और ड्राइव के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग मोर पे जाएंगे और यहाँ पर एक नोटबुक क्रिएट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो अपना नोटबुक है उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखिए मेरे ड्राइव के अंदर एक डेटा सेट पड़ा हुआ है, उसको मैं चाहता हूं कि रीड करूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस आइकन को क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पर अपना ड्राइव जो है उसको माउंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे माउंट कर लेता हूं। मैं यहाँ पे पांडास जो है इंपोर्ट कर लेता हूं। इस सेल को रन कर लेता हूं मैं। देखना यहाँ पे जो ड्राइव है इसके अंदर यहाँ पे माई ड्राइव है, मेन जो फोल्डर होता है ड्राइव का, और इसके अंदर यहाँ पर एक CSV डेटा नाम का फोल्डर है। इसके अंदर यहाँ पे मैंने बहुत सारे CSV फाइल रखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर सेल स्टोर डेटा है उसको रीड कर लिया जाए। तो उसको रीड करने के लिए यहाँ पे पांडास के अंदर एक फंक्शन होता है, आप सबको पता है, रीड CSV करेंगे हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर जो फाइल लोकेशन होता है उसको डालना पड़ता है। फाइल का लोकेशन क्या है, यहाँ पे ड्राइव, माई ड्राइव, और माई ड्राइव के अंदर यहाँ पर CSV डेटा, और CSV डेटा के अंदर यहाँ पे सेल स्टोर डेटा डॉट CSV है। अब देखिए जब मैं ये रन करूंगा तो यहाँ से एक वैल्यू आता है, उस वैल्यू को मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, और जो वैल्यू होता है वो डेटा फ्रेम होता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको रन कर सकता हूँ। और मान लीजिए कि आपको डेटा फ्रेम देखना है तो आप जस्ट यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है। अगर हम लोग एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। सिंटेक्स ऐसा होता है DF और ब्रैकेट लगाते हैं, ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझको यहाँ पर जो अमाउंट कॉलम है लास्ट वाला उसको सेलेक्ट करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पर अमाउंट लिख दूंगा। तो यहाँ से देखिए जो आएगा एक सीरीज बन जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए अमाउंट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और मैं इसको रन करूंगा। अगर आप अमाउंट को प्रिंट करेंगे तो देखिए अमाउंट इस तरीके से आपको दिखेगा। तो जो भी अमाउंट है ये दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए जो रो के इंडेक्स है वो भी साथ में यहाँ पे रहता है। एक और सिंटेक्स होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, DF डॉट लगा के यहाँ पे जो आपका कॉलम नेम है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ और वापस से अमाउंट देखता हूँ, तब देखेंगे कि सेम तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोनों से यहाँ पे सेम ही काम होता है। जो भी सिंटेक्स आपको अच्छा लगता है वो सिंटेक्स आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितने बार डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कोई एक फाइल रीड कर रहे थे। फाइल रीड करने के बाद हम लोग यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे थे। विदाउट रीडिंग फाइल भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं अभी के लिए। तो उसको
क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप पहले एक डिक्शनरी बनाओ। मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट नाम से। इसके अंदर 3 की और वैल्यू के पेयर है। आपको बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू होना चाहिए कलेक्शन होना चाहिए, और वहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए सारे कलेक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए, सारे कलेक्शन के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 4 है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। और अब मान लीजिए कि मुझको यहाँ पे जो डिक्शनरी है उसको कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम के अंदर। बहुत ही आसान है। यहाँ पे pd डॉट और इसके अंदर एक डेटा फ्रेम नाम का एक क्लास है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर आप यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट डिक्शनरी है आप उसको यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैंने इसको पास कर दिया और ये जो है आपको डेटा फ्रेम वापस करता है, तो मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूं। तो df स्टूडेंट एक डेटा फ्रेम हो गया। अगर आपको यहाँ पे डेटा फ्रेम देखना है तो वापस से आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेम वही रो और कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि वो आपसे बोलता है कि जो नेम वाला कॉलम है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो हमने जस्ट अभी देखा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, df स्टूडेंट यहाँ पे डाल देंगे नेम, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो वापस हो रहा है सीधे यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। मैं उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि एक सीरीज आ रहा है और इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक सेलेक्ट मत कीजिए, एक कॉलम सेलेक्ट मत कीजिए, बल्कि आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कीजिए। तब भी आप उसको कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए df स्टूडेंट जो आपका डेटा फ्रेम है, इसके अंदर अब आप सिंगल वैल्यू नहीं पास करेंगे बल्कि यहाँ पे एक लिस्ट पास करेंगे। इस लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल कॉलम नेम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे नेम भी सिलेक्ट करना है और साथ में जो फेवरेट सब्जेक्ट कॉलम है उसको भी सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे दोनों को मेंशन कर दूंगा। और तो ये जो देखिए वैल्यू वापस किया है, ये एक डेटा फ्रेम है न कि सीरीज है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉलम दिखाई दे रहा है। सिंगल कॉलम होता है तो सीरीज होता है, और यहाँ पे मल्टीपल कॉलम है तो डेटा फ्रेम है। उसको आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको df n के अंदर स्टोर किया हूं, और टाइप ऑफ df n देखें अगर हम लोग, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि डेटा फ्रेम है। लेकिन आप इसको चेक करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर इसको नेम्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। इसको मैं रन कर दे रहा हूँ, और रन करने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट में टाइप ऑफ नेम्स प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो आप देखेंगे कि इसके लिए जो यहाँ पे सीरीज दिखाई देगा। अब देखिए हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से कॉलम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल तरीके से भी हम लोग वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसा पूछ सकता है कि आप जो सेकेंड इंडेक्स वाला यहाँ पे रो है उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अब हम लोग इस वैल्यू को कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसको करने के लिए यहाँ पे देखिए ये काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शन अवेलेबल है। एक तो यहाँ पे iLock है और दूसरा लॉक है। iLock में ध्यान रखना है ये इंटीजर की हेल्प से लोकेट करता है, और जो लॉक होता है वो नेम की हेल्प से लोकेट करता है। देखिए जो हमारा डेटा फ्रेम है df स्टूडेंट, उसको एक बार हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे डॉट iLock। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे iLock के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे आप 2 वैल्यू दे सकते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो रो होगा, और जो सेकेंड वैल्यू होगा वो कॉलम होगा। देखिए मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी देता हूँ किस तरह से सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पे df है, फिर यहाँ पे iLock है। iLock के लिए यहाँ पे रो डालना पड़ता है और सेकेंड वाला कॉलम होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या रहेंगे, इंटीजर वैल्यू रहेंगे। एक बार मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि आप रो, सेकेंड रो, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और आपको वहां पे उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको निकालना है बाहर।
तो इसका ध्यान रखिए, कॉलम के लिए भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो नेम कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है, 0 है। जो स्टैंडर्ड कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है, 1 है। और फेवरेट सब्जेक्ट का कॉलम क्या है, 2 होगा। पाइथन में इंडेक्सिंग अर्थ में 0 से स्टार्ट होता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 2 मैंने रो को कर दिया 2 और कॉलम के लिए भी मैंने यूज कर दिया यहाँ पे 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, सोशल साइंस। आप स्लाइस भी कर सकते हैं साथ में, कि जो रो है, रो के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे सेकेंड रो फिक्स नहीं करना, बल्कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है। तो देखिए जो कॉलम है ये कॉलम हो गया, और आपने क्या बोला है, रो के लिए आप बोला है कि आपने कि 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 3 तक जाओ। 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। और इसका ध्यान रखना है आपको कि जो लास्ट पॉइंट होता है पाइथन में इंक्लूड नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करना है आपको और कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो आपको यहाँ तक स्लाइस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा। देखिए मैं इसको रन कर देता हूं अभी के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रहा है और एक सीरीज है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप कॉलम में भी स्लाइस कर सकते हैं कि आपको एक कॉलम नहीं चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पर मल्टीपल कॉलम चाहिए। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 1 से 3 कर दिया और कॉलम के लिए मैं कर दूंगा वहां पे 1 से लेके 3 तक। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गया है। तो आपका जो रो था 1 से लेके 3 तक था, लास्ट वाला देखिए इंक्लूड नहीं करता है। तो आपका बेसिकली ये 2 रो आ चुके हैं। और आपने कॉलम के लिए क्या बोला है, ये देखिए 0 इंडेक्स है, इसका 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। और आपने कॉलम के लिए बोला है कि 1 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे 3 तो इंक्लूड नहीं होता है, तो 1 से लेके 2 तक आपने कॉलम बोला है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए इसके बीच में कौन कौन से आ जाएंगे, इसके बीच में ये आ जाएगा पूरा। ये एक डेटा फ्रेम है। अगर आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके चेक करेंगे उसका टाइप, तो आपको मालूम चलेगा कि वो एक डेटा फ्रेम है। तो इस तरीके से आप iLog का यूज करके निकाल सकते हैं। iLog में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इंटीजर होता है। और साथ में आप log का भी यूज कर सकते हैं। log का यूज करने के लिए आपको यहाँ पर जो कॉलम नेम होता है आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। df student और डॉट लॉग। रो के लिए देखिए, रो के लिए यहाँ पे सिंपल इंडेक्सिंग ही है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं क्या होता है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो यहाँ पे 0 1 2 3 दिया गया है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि जो सेकेंड इंडेक्स वाला रो है उसको मैं ले लूँ, जो नेम है वो चाहता हूँ निकल के आए सामने। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, संदीप आना चाहिए। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया आपका रो, और जो सेकेंड है आप वहां पे कॉलम मेंशन कर सकते हैं नेम। तो देखिए यहाँ पे संदीप आ चुका है। एक बात को और आपका ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि आपको सारे रो चाहिए, तो आपको सारे के लिए यहाँ पे जस्ट डबल डॉट करना रहना है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट भी मेंशन नहीं किया है और लास्ट पॉइंट भी मेंशन नहीं किया है। आप पाइथन में ऐसा स्लाइस करते हैं तो क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो मैंने सारे रो सिलेक्ट कर लिया है और कॉलम के लिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास 2 कॉलम आ जाए, एक नेम वाला कॉलम आ जाए और जो सेकेंड है मैं चाहता हूँ जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो वाला यहाँ पे कॉलम आ जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें सारे रो आ चुके हैं और यहाँ पे 2 कॉलम आ चुका है। और इसी तरीके से जो iLog वाला ही था उसको भी आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको सारे एलिमेंट चाहिए तो वहां पे जस्ट आप डबल डॉट करके आप उसको छोड़ दीजिए, तो आपको वहां पर सारे रो मिल जाएंगे अगर आप रो में करते हैं। और कॉलम में भी वही सेम है, अगर आप डबल डॉट कॉलम में करेंगे तो सारे कॉलम आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि सीरीज क्या होता है और किस तरीके से हम लोग रो और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं यूजिंग लॉक मेथड और iLog मेथड।
अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। खुद का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।